सवेरा टेक्नोलॉजी पे एक ऐसी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है कि जो काम करती है आईटी का, और आईपीओ के दौरान भी इनका रिजल्ट अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक ठाक रहे हैं। तो उसमें एनालिस्ट की बाय है, जिस कारण से हम लोग इसको टारगेट के बारे में बात करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एनालिस्ट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देन सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा इसका आईपीओ में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, थर्ड रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट इसमें कैसे आए हैं, एंड फोर्थ एंड फंडामेंटल व्यू रहेगा, एंड एनालिस्ट का टारगेट प्राइस क्या आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Then financial institution Navama Money seen 27% upside in Hexaware technology in three reason why। तो ये इंस्टीट्यूटों ने बाय की सलाह दी है और 27% अपसाइड की उम्मीद लगाई है हैक्सावेयर टेक्नोलॉजी से। Navama Institutional Equities has initiated coverage of Hexaware technology to buy rating, and brokerages has targeted price of 950 rupees of the stocks, im- implying in upside of 26.5%। The Hexaware technology price is available as P30 के पी पे क्या इनका 27 FY27 में इनके आने की संभावना है। तो 30 के पी पे हो जाएगा, 30 के पी के हिसाब से कैलकुलेशन है FY27 में, और ये 26% अपसाइड की उम्मीद ये लगा के चल रहे हैं। देन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के आईपीओ परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपीओ करीब 708 रुपये में ही आया हुआ था। 2x करीब सब्सक्राइब हो देखने को मिला है। सब्सक्रिप्शन डेटा कर देखने की बात करें तो 2x ही सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। और आईपीओ की जेएमपी फ्लैट पे रही है, चूंकि जेएमपी 2 रुपया 2.5 रुपये थोड़ा सा बढ़ी थी, लेकिन आईपीओ जब लिस्ट हुई तो फ्लैट पे लिस्ट फी है 4708 पे लिस्ट होती देखने को मिली है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2025 में आया हुआ ये सेकंड बड़ा आईपीओ है, जो एचबीडी फाइनेंस यानी एचडीएफसी की सब्सिडरी के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन इनकी लिस्टिंग गेन देखा जाए तो आईपीओ में करीब करीब 5% का लिस्टिंग गेन दे करके गया था। 775 रुपये पे लिस्ट होता हुआ दिखा था। 708 रुपये की आईपीओ हुआ करती थी, यानी 8,759 करोड़ का ये आईपीओ करीब 5% लिस्टिंग गेन दे के गया है। आईपीओ की साइज बड़ी थी। आईपीओ के परफॉर्मेंस के बाद हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे। क्वार्टर रिजल्ट इनके 25 जुलाई को आ चुके थे। 25 जुलाई में हार्डवेयर कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो Q1 FY26 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ग्रोथ वाइज डेटा देखें, वाई वाई बेसिस पे 15% के सेल्स में ग्रोथ हुआ है। ईबिटा में यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका नुकसान देखने को मिला 6% का करीब करीब। एंड नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 38% से बढ़ा है, और ईपीएस 38% से बढ़ा है। देन सेल्स की क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो सेल्स में 6.5% का ग्रोथ हुआ है। 23% का आपको प्रॉब्लम देखने को मिला है, ईबिटा में नुकसान देखने को मिला है। एंड इनके नेट प्रॉफिट में 16% से बढ़ा और ईपीएस 16% से बढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि ईबिटा में इनको ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्ट्रगल करते हुए क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर देखने को मिल रही है। बाकी बात सेल्स के हिसाब से देखा है तो ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है, एंड ईपीएस अच्छी निकाल रही है। देन सेल्स देखें तो करीब करीब 3420 करोड़ का सेल्स दिखा रही है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 404 करोड़ का आ रहा है, और नेट प्रॉफिट देखिए करीब करीब 379 करोड़ का आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 10% से कम आ रहा है अगर देखा जाए तो। 10% से ज़्यादा आ रहा है, करीब करीब 12% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि 10% से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, 11% के आसपास 12% आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी वाई वाई बेसिस पे एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे गिरती हुई देखने को मिली है। तो क्वार्टर रिजल्ट की अगर बोलें वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, चूंकि ईबिटा चूंकि कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके मार खाते हैं, इनका डिटेल स्टडी में पता चलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों गिर रहे हैं। देन मैनेजमेंट कॉन्ट्री देखें, श्री कृष्णन श्री कृष्णन साहब सीईओ हैं। उनका जो कहना है कि ग्लोबली चेंजेस आईआईटी सेक्टर में तो है ही, डिफिकल्ट ग्लोबल मार्केट माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट। वी सेट दैट क्वार्टरली रिजल्ट एक्सक्लूसिव रेवेन्यू ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बुकिंग देखा जाए तो इनका ठीक ठाक रहा है। तो रेवेन्यू ठीक ठाक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इनका नेक्स्ट पॉइंट कहना है वी आवर कस्टमर इनटू द एआई पावर फ्यूचर। तो एआई में भी जाना चाह रहे हैं, एआई में भी इनका स्कोप दिखने को मिल रहा है। देन सीएफओ विकास जैन साहब का कहना है कि हमारा तो रेवेन्यू अच्छा आया है, मार्केट कंडीशन अच्छे हैं, एंड मोमेंटम अच्छा है दिख रहा है, एंड हेल्थी वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ आया है। सेट सॉलिड मार्जिन एक्सक्लूसिवली एंड आउटस्टैंडिंग कैश फ्लो कन्वर्शन इनका कहना है अच्छा आ रहा है। एंड इफेक्टिवली टैक्स रेट रिडीम अमॉन्ग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड टैक्स रेट अच्छा है, तो चलिए टैक्स रेट अच्छा है, ये भी हमने भी मांग लिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका ठीक ठाक निकल करके आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने कोई सवाल उससे बसते देखने को मिले हैं दोनों तरफ से।
देन हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल में देखिए, ये कंपनी जो इंडस्ट्री है, सबसे पहला ये पता करना पड़ेगा, आईटी एंड कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टिंग भी दे रही है, यानी मैन पावर भी दे रही है एंड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिला है। तो 52 वीक लो से अगर देखा तो 35% से ऊपर गेन हो चुका है। एक सेकंड बुलेट एंड अच्छा पॉइंट है कि नीचे से अपसाइड 35% का आ चुका है। प्राइस अभी क्या चल रहा है भैया, 799 का प्राइस चल रहा है, जो कि 1% की गिरावट है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और 1.2 का मिलियन का वॉल्यूम चल रहा है। तो इतनी बात इससे पता चल रही है। तो अब सेक्टर वाइज ये ठीक ठाक दिख रहा है। आईटी सेक्टर थोड़ा सा भी यूएस के टैरिफ के कारण थोड़ा सा प्रेशर में है, जिसके कारण हर के मार्जिन इसमें इंपैक्ट हो रहे हैं। देन फंडामेंटली हमारा क्या कहता है, फंडामेंटली स्लो डाउन स्टॉक है, थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो देखने को भी मिल रहा है कि 700 से 5% का लिस्टिंग गेन दिया है उस आईपीओ के प्राइस पे। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, लेकिन सभी पैरामीटर में अटैचमेंट नहीं है, इसके कारण फंडामेंटल स्कोर मीडियम देखने को मिला है। प्राइस में वैल्यूएशन देख के हिसाब से कंसर्न है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई देखने को मिलता है। हम लोग पी देखेंगे इसका। मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से बता, मोमेंटम में ये सोया हुआ, अभी चलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि एनालिस्ट ने बोला है भैया चलेगा। चलेगा मतलब कि तुरंत नहीं चलेगा, वॉच लिस्ट में ऐड करके आप लोग वॉच कर सकते हैं। फरवरी में इनके आईपीओ आए थे, फरवरी करीब 15 फरवरी के आसपास। वहाँ से देखेंगे तो अभी 800 रुपये पे प्राइस से नीचे चल रहा है। हाई इन्होंने 900 रुपये का लगाया है, लो भी इन्होंने देख लिया करीब 600 के आसपास का, यानी 700 के प्राइस से नीचे का साइड डाउन साइड ये चेक कर चुके हैं 590 रुपये का। और अभी प्राइस देखिए 796 रुपीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे बोला जाए तो अप साइड की पोजीशन ज़्यादा अच्छे दिखते हैं कि डाउन साइड इन्होंने काफ़ी हद तक चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये अपसाइड की थोड़ी उम्मीद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है। पी बाय सेल का पोजीशन अगर देखें तो पी के हिसाब से ये लाइट ग्रे निशा पे बना हुआ है। तो पी पोजीशन जो बोलता है बाई पे के हिसाब से रिकमेंडेड है 36% इन द पी बाय जोन में है। तो 36% पी बाय जोन में है, 36% प्राइस नीचे से मोमेंटम ऊपर तक के साइड से गया है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी मैच होती हुई दिख रही हैं। तो पी का पोजीशन ठीक ठाक यहाँ बाइंग देखने को मिल रहा है। देन स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो 14 आपके स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही हैं, 11 वीकनेसेस है, एक थ्रेड है एंड 4 अपॉर्चुनिटी है। तो उस हिसाब से स्ट्रेंथ वीकनेस पैरामीटर में भी थोड़ा सा ठीक ठाक करता हुआ दिख रहा है, ऑन एन एवरेज बोलेंगे, नॉट आउट स्टैंडिंग। चेकलिस्ट पैरामीटर देखेंगे तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल व्यू पे आउट ऑफ 16 में देखेंगे तो 7 पॉइंट में देखने को मिला है। तो मीडियम रेंज का 46% पास होता हुआ, 43% पास होता हुआ दिख रहा है। तो चेकलिस्ट में बोल सकते हैं थोड़ा ये अभी प्राइस जो प्राइस है या स्टॉक है अभी स्लो डाउन में है, यानी मीडियम में पोजीशन पे चल रहा है। देन फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल ये इंडस्ट्री का मार्केट कैप के हिसाब से 48,670 करोड़ का दिख रहा है। तो यानी करीब करीब 50,000 के आसपास का मार्केट कैप है। इसकी पी करीब 36 की चल रही है। इसका प्राइस टू बुक 9 का देखने को मिल रहा है। तो पी के हिसाब से ये मीडियम है, इसलिए थोड़ी सी बाई की पोजीशन बनती है। लेकिन प्राइस टू बुक एज ए आईटी कंपनी का थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, 9 के आसपास चल रहा है, इंडस्ट्री का हाई है। डिविडेंड की बात करें तो 0.06 का डिविडेंड दे रही है। पीजी इनका निकल के नहीं आ रहा है कुछ भी। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखें तो 12,758 करोड़ का है, यानी 50,000 के आसपास में रेवेन्यू अगर टीटीएम में देखा जाए तो 12,000 का निकाल रही है। तो करीब करीब बोल सकते हैं 1/4 मार्केट कैप टू सेल अगर देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक कंपनी बोल सकते हैं, हमारी सेल अच्छी कर रही है। नेट प्रॉफिट को देखें की पोजीशन पे तो करीब करीब 13,28 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल रही है, जिसमें ऑपरेशन फ्रॉम कैश से देखा जाए तो 15,100 के आसपास है। तो 1500 ऑपरेशन से कैश निकाल रही है, नेट प्रॉफिट 13 निकाल रही है। तो हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट की क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग अच्छी है, सस्टेनेबल क्वालिटी है बोल सकते हैं इसको। तो यूँ इस हिसाब से आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात है जहाँ तक 22 का है, जो कि बोल सकते हैं आईटी एंड सर्विस कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा बोलेंगे तो एवरेज देखने को मिल रहा है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल के बाद हम लोग देखते हैं कि कितने लोग बचे हैं प्रमोटर में, कुछ हमारे लायक है फंडा एफआईज का क्या योगदान है। तो प्रमोटर देखेंगे तो 75% के आसपास है, यानी थोड़ा सा नीचे बोल सकते हैं 74.54। एफआईज देखिए हमारे बेंचमार्क में आ चुका है यहाँ पे 9.76, यानी एफआईज इसको आईपीओ से ही रुझान दे रहे हैं। भाई म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बोला कि हमने भी 9% लेके रखा था, म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रहा है। पब्लिक इसमें 5% बनी हुई थी, पब्लिक और आप और हम जैसे 5% पे इस स्टॉक पे हैं। म्यूचुअल फंड 10 का इसमें दिख रहा है रुझान, और एफ 10% के आसपास दिख रहे हैं। तो और प्रमोटर तो भैया 74 हैं ही। तो स्टैक होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा भी रिटर्न ना दे कंपनी को, तो को पकड़ करके नज़र बना के रख सकते हैं। आगे आने वाले समय में थोड़ा ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का मानना है।
फाइनली जो है, जो मैं एनालिस्ट से स्टार्ट किया था और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फाइनल एनालिसिस ने टारगेट प्राइस क्या दिया। ये हमारा टारगेट प्राइस नहीं, ब्रोकरेज हाउस का टारगेट प्राइस है, जो कि 950 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं और 18% करीब 19% का अपसाइड की उम्मीद ये जता रहे हैं। इसमें एक लोगों ने बाय किया है, सेल और होल्ड की सलाह यहाँ पे नहीं है किसी की। तो उस हिसाब से 950 के टारगेट प्राइस से चल सकते हैं और अभी 800 पे चल रहा है। तो स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद थोड़ा इन्होंने झेला है एक्चुअली। आईपीओ में 5% का लिस्टिंग गेन के बाद 650 रुपये का डाउन साइड भी इन्होंने देख लिया है, 900 रुपये का अप साइड भी इन्होंने देख लिया है। अभी 800 रुपये के पास चल रही है। पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन ये बड़ी मार्केट कैप की यानी 50,000 के आसपास की करोड़ की कंपनी दिख रही है। उस हिसाब से आप लोगों के क्या रहे कमेंट्स में ज़रूर पढ़ाएं। आप लोगों के कितने स्टॉक हैं हेक्साबाई टेक्नोलॉजी के, आईपीओ के बाद कितने लोगों को अलॉटमेंट ये हुआ था, और आईपीओ के बाद आप लोग कितने रखे हैं, कितने छोड़े हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताओ। और फंडामेंटल में कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें, और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो के, ताकि आपके चैनल में ईजिली आपको दिखने को मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।